कि जब मान्यवर काशीराम इस प्रदेश में आंदोलन चला रहे थे और नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तभी ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था ने ईवीएम का पार्लियामेंट में पास किया और वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2004 में उन्होंने बेईमानी से सरकार बनाया, 2009 में बेईमानी से सरकार बनाया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया उसको छुपाने के लिए। और जब वो पोल खोला तो हमने नहीं खोला, सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया और उसी के द्वारा ईवीएम पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 में निर्णय दिया, फैसला नहीं निर्णय दिया कि ईवीएम से फ्रेश, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव हो ही नहीं सकता। हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। अधिवेशन हो रहा है, आज शायद आखिरी दिन है जी, यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? मैं वामसेव संगठन से तो 11 से जुड़ा हूँ, 2011 से, और मैंने पिछला आंदोलन भी देखा है। उसमें जो कुछ कमियां रही थी उसको सुधार की बात करते हुए मैं 2011 में ज्वाइन किया। वामसेव जिस तरीके से सामाजिक परिवर्तन का काम कर रहा है, क्या लगता है? दूसरी तरफ आरएसएस अपने तरीके से काम कर रहा है और बहुजनों के लिए वामसेव काम कर रहा है। क्या लगता है वामसेव और आरएसएस में जिस तरीके से एक सामाजिक परिवर्तन के लिए दोनों में एक कंट्रोवर्सी है, तो क्या लगता है वामसेव सफल हो पाएगा? ये निश्चित सफल हो पाएगा। ये अलग बात है कि समय लगे, उससे हमें कोई चिंता नहीं है। और मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जिला अध्यक्ष गाजियाबाद हूँ, ये आपको बता देना चाहता हूँ। और उस फिलॉसफी के अनुसार समय कितना भी लगे, जीत सत्य की होगी और वामसेव सत्य का काम कर रहा है, निश्चित जीत होगी। आप लोगों के संगठन के द्वारा ईवीएम का मुद्दा जो है बड़े पैमाने पर उठाया जाता है और दिल्ली में अभी आप लोग आंदोलन भी करने वाले हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि जब मान्यवर काशीराम इस प्रदेश में आंदोलन चला रहे थे और नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तभी ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था ने ईवीएम का पार्लियामेंट में पास किया और वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2004 में उन्होंने बेईमानी से सरकार बनाया, 2009 में बेईमानी से सरकार बनाया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया उसको छुपाने के लिए। और जब वो पोल खोला तो हमने नहीं खोला, सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया और उसी के द्वारा ईवीएम पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 में निर्णय दिया, फैसला नहीं निर्णय दिया कि ईवीएम से फ्रेश, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव हो ही नहीं सकता। बीजेपी के पास एक बड़ा गठबंधन है एनडीए, और कांग्रेस में भी इंडिया नाम से गठबंधन है। तो बहुजनों के पास अभी ऐसा कोई गठबंधन देखने को नहीं मिला है। नहीं, देखिए, ये अभी इसलिए नहीं दिखता आप लोगों को कि हम सत्ता से अभी दूर दिखाई देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा कोई गठबंधन ही नहीं है। जब मान्यवर काशीराम काम कर रहे थे तब भी हमारे समाज के लोग कहते थे, अरे क्या करोगे तुम, क्या करोगे, क्या करोगे, और केवल 300 जातियों में पहुंच पाए थे मान्यवर काशीराम। तो आज तो हम 4000 जातियों में काम कर रहे हैं और भारत के 32 राज्यों में काम कर रहे हैं, जबकि मान्यवर काशीराम केवल 11 राज्यों 140 जिलों में और 300 जातियों में पहुंच पाए थे। हमने यूपी में परिवर्तन करके दिखाया और भारत के बहुत सारे राज्यों में परिवर्तन करके। तो हम पूरा परिवर्तन करना चाहते हैं, केवल राज्य स्तर का नहीं बल्कि राष्ट्र स्तर का परिवर्तन करना चाहते हैं। नहीं, वो डरे हुए लोग हैं और उनको हम बार बार चेता रहे हैं। हमने तो अखिलेश जैसे को चेताया, हमने तो बहन जी को चेताया कि अगर आप ईवीएम के खिलाफ नहीं जागते हो तो आपका सफाया है, और निश्चित सफाया है। अभी 4 स्टेटों में चुनाव हुआ, जो हम जैसे दल और हमारे जैसे और छोटे दल लड़ रहे थे। बहन जी को पिछली बार 3 स्टेटों में 12 सीटें मिला और अब के 2 रह गया, और बहुत सारे दलों का सफाया हो गया। और तेलंगाना और इन स्टेटों में
बीजेपी और कांग्रेस का खेल रह गया है। जिस बीजेपी को तेलंगाना में कोई जानता नहीं, उसको 8 सीटें मिल गया। कहां से मिल गया भाई? तो ये छोटे दलों को समाप्त करने का, बीआरएस को समाप्त करने का एक खेल था। उसको खत्म करने के लिए उन्होंने कांग्रेस को सत्ता दे दी और 3 स्टेटों में खुद ले ली। बहुजनों में जो और छोटी-छोटी पार्टियां जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं हुई, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडरशिप से रिक्वेस्ट करा रहे हैं कि वो सब इकट्ठा हो जाएं, और अगर बहुजनों का हित चाहते हो तो हमको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। ये तय है।